Hi everyone, कविता is here, क्लास 11th, चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे हम लीनियर इनइक्वालिटी। पुरानी बुक में चैप्टर 6 है और नई बुक में चैप्टर 5। उससे पहले ये कुछ फार्मूलेज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक एक्सरसाइज डिलीटेड थी हमारी 3.4 एक्सरसाइज पुरानी बुक में, वहाँ से ये कुछ फार्मूलेज हैं, इनको नोट डाउन करके रखेंगे। क्लास 12 में इसका यूज़ है। उसके बाद एक हमारा चैप्टर था इंडक्शन मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड भी कह देते हैं। यहाँ पे सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, ये 3 फार्मूले भी हैं जो काम आने वाले हैं आगे। ठीक है, सिग्मा होता है सम, एन होता है नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर का सम दैट इज 1 + 2 + 3, ये सम का सिंबल लगा दिया है। ठीक है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करो। अब बच्चा 50 नंबर्स का सम थोड़ी ना करेगा, डायरेक्ट फार्मूले में पुट होता है 50 × 50 + 1 दैट इज 51/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमेशा के लिए फायदेमंद है। 12th में भी इनका रोल है। सिग्मा एन स्क्वायर दैट इज नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, राइट। ये फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। और क्यूबिक का सिग्मा एन क्यूब दैट इज n × ये जो फर्स्ट वाला था इसी का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये फार्मूले प्लीज नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, अब है आपका लीनियर इनइक्वालिटी। ये आप लीनियर इनइक्वालिटी का देख लें। ये ऑलरेडी सॉल्व किस लिए है, वीडियो अपलोड की थी, पता नहीं क्या हो जाता है, मेहनत होती है, वीडियो अपलोड होती, मिलती नहीं है, फिर कहाँ गायब हो जाती, किस प्लेटफॉर्म पे चली जाती। खैर, तो ये थोड़ा सा है तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल का सिंबल हो दैट इज इक्वेशन, ये सिंबल हो ग्रेटर लेस देन, इसे बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो ये है हमारी इनइक्वालिटी, 2 मार्क्स की होती है। x की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, इक्वल का सिंबल लेके एलसीएम लेते थे, सेम इसमें होता है इनइक्वालिटी में। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखते हैं, वो आगे हम करेंगे, पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं अक्सर क्या करती हूँ, जैसे x/2 है, इधर 3 है, इधर 5 है, 5, 3, 2 का एलसीएम लेती हूँ, ये आएगा 30। फिर क्या करती हूँ, हर एक को 30 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर से। इसके बाद x इकट्ठे कर लेंगे, कांस्टेंट इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 7x > 2 -2 अब 7 से यहाँ पे हमने डिवाइड किया, x आया ग्रेटर देन -2/2, -2/7। बहुत ही हमारा इजी कैलकुलेशन थी, कुछ भी नहीं था। ध्यान कहाँ रखना होता है, मान लो ये भी नेगेटिव होता और ये भी माइनस का है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी में होता है, इक्वल का सिंबल हो तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाती है। इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे -7x है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है तो किस चीज का आएगा, लेस देन का। ग्रेटर देन एंड इक्वल का सिंबल है, अगर हम यहाँ पे माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ग्रेटर देन की जगह कहेगा लेस देन एंड इक्वल। इक्वल दिया है तो हम भी इक्वल का लगाएंगे, बस ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा, लेस में। ठीक है, हाँ, ये इतना आ सकता है कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो अब 2/7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 समथिंग आएगा, राइट। नेगेटिव है, ये नंबर लाइन है, सबको पता होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज, इधर नेगेटिव, और बीच में क्या होती है, 0, ये हमारी क्या है, 0। ठीक है, -0.2, ये 0 से इधर आएगा 0.1, 0.2 माइनस का, राइट। ग्राफ पेपर पे इजीली दिख जाता है। 10 लाइन होती है छोटी छोटी, 5th पे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, दैट इज -0.5, राइट। तो यहाँ पे आया हमारा -2/7, हाईलाइट करेंगे क्योंकि x इससे बड़ा है तो हमारी जो राइट साइड की वैल्यूज है वो सारी क्या बड़ी है, इसलिए उधर का हमने थोड़ा डार्क कर दिया है। ठीक है, तो ये आ सकता है रिप्रेजेंट करना
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख ले प्लीज। इस क्वेश्चन में 2x माइनस 1 में 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हमारी इनइक्वालिटी दी है जी। 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 60। 60 से हर एक इनइक्वालिटी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, हर एक टर्म को सर। 20 इंटू 2x माइनस 1, इधर 15 है, इधर 12 अंदर लेके जाएंगे, ले गए भाई। x इकट्ठे कर लेंगे, 45 को इधर ले आए हैं, कांस्टेंट सारा उधर ले जाएंगे, राइट। इधर उधर ले जाने की कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल की तरह ही चलता है सब, ठीक है। यहाँ पे देखिए -17x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -34। अगर यहाँ पे इक्वल का सिंबल होता तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता, राइट, क्योंकि माइनस है दोनों तरफ और इनइक्वालिटी का सिंबल है, तो माइनस को हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ये सिर्फ इक्वल का सिंबल हो तो ही पॉसिबल है, राइट। तो हम क्या करते हैं, -17 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, जो भी करना है। नेगेटिव चीज़ से मैंने कहा जब मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मेन क्या मैं बताना चाह रही हूँ, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, मुझे 17 हटाना है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो -17 से क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी दोनों साइड, ठीक है। हाँ जी, जैसे ही हमने डिवाइड किया, ये इनइक्वालिटी क्या बन गई है, लेस देन एंड इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ गई है, लेस देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है। नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, तो ये हमारा आ जाएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा -1, ये आएगा -2। x 2 से छोटा है तो ये हमारा 2, ठीक है। और किस साइड आएगा भाई, इधर का थोड़ा सा सेडिट कर देंगे और इधर करके क्या आ जाएगा, ये -∞, ठीक है, इधर का सेडिट हो जाएगा। चैप्टर 5 से लीनियर इनइक्वालिटी से ग्राफ नहीं आता है, सिर्फ आपका 2 मार्क्स में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ सकती है, जो भी हमने किया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ सकता है। उसके बाद हमारी 2-3 वर्ड प्रॉब्लम है जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, अरे उनमें से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज से है, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डिल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। एक सॉल्यूशन है 8% वाला और एक है 2% वाला, दोनों को मिला रहे हैं। एक 8% वाला यहाँ पे सॉल्यूशन है और एक 2% वाला यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। ये जो मिक्सचर होगा ग्रेटर देन होगा 4% और लेस देन होगा 6%। अभी क्वेश्चन देखते हैं आगे। इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8%, अच्छा 8% जो वाला सॉल्यूशन था वो कितना दिया भाई, 640, इसने पहले ही दे दिया कि ये वाला सॉल्यूशन कितना है, 640, राइट, ऑफ 8%। हाउ मैनी लीटर ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। 2% वाला दिया नहीं है तो उसको हमने क्या लिया है, x, ठीक है। और इसका जो मिक्सचर आएगा वो कितना आएगा, ये सॉल्यूशन प्लस ये सॉल्यूशन, दैट इज 640 प्लस में x, 640 प्लस में x। तो यहाँ पे अब हमारी 2 इनइक्वालिटी बनी, एक मोर देन वाली और एक लेस देन वाली, ठीक है। तो अब स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने रफली थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये आया 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मोर देन है, इक्वल नहीं लगाएंगे, मोर देन है सिर्फ, इक्वल का सिंबल नहीं, मोर देन एंड इक्वल नहीं का, सिर्फ मोर देन का है और लेस देन का है। मोर देन 4% ऑफ 640 या x प्लस में 640, ठीक है। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करना है। 2% हटा देंगे, दैट इज बाई 2/100। परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑफ का मतलब क्या आता है, मल्टीप्लाई, तो ये आएगा प्लस 8/100 इंटू 640, राइट, ग्रेटर देन 4/100 इंटू x प्लस में 640। हर जगह 100 है, गायब करते हैं, I mean, ये आएगा 2x प्लस 8 इंटू 640, ये आएगा 5020, ठीक है। तो ये आया
5120, हाँ 3 था ना, 3 कैरी किया, ठीक है। 5120 ग्रेटर देन ये आया हमारा 4x प्लस 2560। तो यहाँ से 2x को उधर लेके गए, 5120 माइनस 2560 ग्रेटर देन हमारा क्या बचा 2x को हम उधर लेके गए, राइट। तो ये हमने डिफरेंस निकाला, तो ये आ जाएगा हमारा 2560 ग्रेटर देन 2x, राइट। x क्या आएगा भाई 2560 अपॉन में 2 ग्रेटर देन x, क्या वैल्यू आएगी, ये आएगा 1280 लेस देन ग्रेटर देन x। एक इनइक्वालिटी आ गई है भाई, ये हमारी कौन सी थी, मोर देन 4%। अब सेम कंडीशन हम किसके लिए लेके चलेंगे, लेस देन 6%, ठीक है। हाँ जी, ये है 2% ऑफ x एंड 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस में x, परसेंट चाहो तो आप डायरेक्ट हटा सकते हो, यह आ जाएगा 2x प्लस 8 इंटू 640 5120, ये पहले भी है कर चुके हैं, ये आ जाएगा भाई 6 इंटू 640, मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 640, हाँ जी 3840 प्लस में क्या है 6x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x 5120 माइनस 3840 लेस देन ये बच जाएगा 4x, 2x इधर जाएगा, ठीक है। हाँ जी, क्या बचेगा 1280 लेस देन क्या है भाई 4x है, 4 से डिवाइड कर देंगे 1280 अपॉन में 4 लेस देन में x, कितना है भाई 320, तो 320 लेस देन x। अब हमारे पास दो इनइक्वालिटी आ गई है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, हमें तो x निकालना था ना कि x है कितना, तो इसका मतलब वो 320 से तो बड़ा है लेकिन 1280 से क्या है छोटा, तो x की ये वैल्यू आ गई है, x बीच में रखा जाता है, ठीक है, इससे बड़ा है और इससे क्या है छोटा है, ठीक। तो ये x की वैल्यू आ गई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। फिर से एक बार देख लें, यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन मिलाए गए हैं भाई, ठीक है, दो तरह के सॉल्यूशन है, एक का कहा है इसने 8% लेना है और एक का कितना परसेंट यूज करना है 2%, और जो टोटल मिक्सचर होगा वो ये जो है ये उसका 4% मोर होगा और 6% लेस होगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पे 8% और आगे जब स्टेटमेंट पढ़ी तो 8% जो सॉल्यूशन था, 8% वाला जो सॉल्यूशन था वो कितना है 640, और जो 2% वाला सॉल्यूशन है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हमने क्या लेट किया है x, राइट। अब इसकी इनइक्वालिटी बना ही देंगे और इधर हमारा टोटल मिक्सचर आ जाएगा, दैट इज 640 प्लस में x। थोड़ा सा गला हैवी है, आई मीन वेदर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ओके। पानी कितना मिलाया जाए, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, कितना पानी मिलाया जाए, विल हैव टू बी एडेड टू, पहले देखते हैं, जो जो कंडीशन समझ में आएगी ना वो लिखते जाएंगे। इसने कहा है कितना पानी मिलाएं, ना यहाँ पे परसेंट दिया ना पे क्वांटिटी दी कि कितने का कितना परसेंट। आगे देखते हैं, विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45%, ये आया जी 45% ऑफ 1125, ये सॉल्यूशन हमें मिलाना है, ठीक है। सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन, फिर से क्या मोर देन 25% और लेस देन क्या भाई 30%, किसका भाई इसका और इसका मिक्सचर, ठीक है। परसेंट का नहीं देखते, इसका और यहाँ पे जो भी आएगा वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसने कहा है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, कि कितना पानी मिलाया जाए, तो x हम ले रहे हैं पानी,
लेकिन परसेंटेज की बात है तो उसका तो कोई परसेंट दिया ही नहीं, इसका मतलब 0% ऑफ x, परसेंट दिया ही नहीं है तो उसका हम ले सकते हैं 0% ऑफ x। ठीक है, हाँ जी, यहाँ आ जाएगा x प्लस में 1125% को छोड़कर जो बचा उसका सॉल्यूशन लेते हैं, दैट इज x प्लस में 1125। ठीक है बेटा, 0% क्या होता है, 0 में 100 इंटू में क्या आएगा x। ठीक है, इसका मतलब ये तो सारा क्या बन गया, 0 ही बन गया, पर लिखा जाता है, लिखना तो पड़ता है। ये आया 45 में 100 इंटू में भाई 1125 ग्रेटर देन 25 में 100 इंटू एक्स प्लस में क्या आया 1125। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी है, ये इनइक्वालिटी ये नहीं है ना हमारे पास टर्म, बस 100 से कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ। हाँ जी, ये कैलकुलेशन देख लो। ठीक है, 100 से हमने रिमूव किया 100 और न्यूमरेटर को हमने सॉल्व किया, न्यूमरेटर कह रही 45 को 1125 से इधर 25 को अंदर लेके गए, अंदर नहीं लेके जा रहे, हमारा लंबा पड़ेगा, 25 से मैंने इसी को कैंसिल कर दिया, हमारा क्या है 45, इससे मल्टी। अब कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, इसको अंदर लेके जा सकते हैं, 11th क्लास है, एक्स की वैल्यू निकाल ही सकते हैं इजीली। ठीक है भाई, तो एक्स क्या आया 900 से लेस आया है। ऑल्सो जो दूसरी कंडीशन है भाई वो भी ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या था, अब 0% एक्स तो हमारा 0 ही बन गया ना, तो ये आया 45% ऑफ 1125 लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस में x, राइट। हाँ जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 से अब फिर से कर दोगे, 45 इंटू 1125 लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस में क्या आएगा भाई 30x। ठीक है, अब ये आया 45 इंटू 1125 माइनस 30 इंटू 1125 लेस देन 30x। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले सकते हो, कैलकुलेशन इजी रहेगा। 45 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना है 15 इंटू 1125 लेस देन कितना है भाई 30x, 30 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 15 इंटू 1125 अपॉन में क्या है 30 लेस देन x, 15 2 जा 1125 अपॉन में 2 लेस देन x। हाँ जी, ये आएगा भाई 562.5 लेस देन x। एक इनइक्वालिटी हमारी ये आ गई है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इसकी और इसको। ठीक है, तो फाइनली जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 562.5 लेस देन x लेस देन 900। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये हो गए हमारे, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अच्छा, जो किसी भी बच्चे का अगर IQ टेस्ट करना हो, IQ निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, बाय बर्थ, जैसे भाई 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, वो क्रोनोलॉजिकल। कई बार इतने जीनियस बच्चे हो जाते हैं, मान लो कोई 5 साल का बच्चा है और वो 10 साल के बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई है मेंटल एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल जो उसकी अपनी एज है, मेंटल एज कि वो इतना इंटेलिजेंट है, वो उस लेवल के बच्चे का भी आंसर दे पा रहा है, तो वो होगी इसकी मेंटल एज। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर MA is mental age and CA is chronological age। if कंडीशन दी है भाई 80 लेस देन एंड इक्वल टू IQ लेस देन एंड इक्वल टू 140, ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 years old चिल्ड्रन। अच्छा, कैसा बच्चा भाई 12 years old, इसका मतलब उसकी एज की कौन सी एज है, क्रोनोलॉजिकल एज दी है कितनी 12। फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, हमें क्या निकालनी भाई मेंटल एज निकालनी है। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है, तो ये आएगा 80 लेस देन इक्वल टू IQ दी है, I को क्या वैल्यू भाई, ये है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 लेस देन इक्वल टू क्या है 140। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज की जगह क्या पुट कर देंगे भाई 12, या 80 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज अपॉन में 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस पूरे को ही हटा दूंगी, ये इधर जाके क्या जाएगा पलट जाएगा, दैट इज 12 अपॉन में 100
इंटू 80 लेस देन एंड इक्वल टू क्या आएगा, मेंटल एज लेस देन एंड इक्वल टू 140 इंटू 12 अपॉन में 100, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो ये आएगा 96 अपॉन में 10 लेस देन एंड इक्वल टू मेंटल एज, ठीक है। ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे 168 अपॉन में क्या है 10, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये हमारा आया 96 अपॉन में 10 से डिवाइड कर देंगे तो 9.6 लेस देन एंड इक्वल टू मेंटल एज लेस देन एंड इक्वल टू 16.8, ठीक है। तो इसकी मेंटल एज क्या आ गई है भाई कि 12 साल का बच्चा है लेकिन उसकी मेंटल एज क्या है 9 साल से बड़ा है और 16 साल 8 महीने से छोटा, मतलब इस एज तक के बीच में इतना उसका आईक्यू लेवल है। कहने का मतलब इतने साल के बच्चे की मतलब कैचिंग पावर, दिमाग, जो भी आप सोचें, एक्टिवनेस जो भी है, तो ये मेंटल एज निकाल ली है हमने इस फार्मूले से, आईक्यू फार्मूले से, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ऊपर के हमारे 2 क्वेश्चन थे सॉल्यूशन वाले, मेनली आपका 640 वाला और ये 1125 वाला, ये और एक आपका एग्जाम्पल भी है भाई, एग्जाम्पल है मिसलेनी से जस्ट पहले। ये 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इनको अच्छे से कर लेंगे प्लीज़, ठीक है। ये आने के चांस रहते हैं। 2 मार्क्स में आपका ग्राफ आएगा। ग्राफ किस सेंस में, पहले आता था आपका 3 लीनियर इनइक्वालिटी होती थी, 3 वो नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी होती थी ग्राफ पे, अब लेकिन वो डिलीटेड है। अब आपका छोटा सा जैसे x ग्रेटर देन 2 - 2 उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ सकता है, 2 मार्क्स का जस्ट, ठीक है। चैप्टर क्लोज, छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार। हम नेक्स्ट देखते